रूस और यूक्रेन के युद्ध में अचानक एक नया मोड़ आ गया है। हाल ही में रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले एक पुल पर हमला हो गया है। क्रीमिया कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब क्रीमिया रूस के साथ है। क्रीमिया पर हुए इस हमले के बाद अब रूस भड़क गया है। रूस ने अचानक आक्रामक रूप दिखाते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। रूस ने कई महीनों बाद यूक्रेन पर इस आक्रामकता के साथ हमले किए हैं। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान भी पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पलटवार करते हुए लगातार 75 मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दाग दी हैं, जिससे यूक्रेन धुआं हो गया है। जर्मन मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव में जर्मन दूतावास को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत को भी परेशान कर दिया है। जो पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हमलावर थे, उन्होंने अब भारत के खिलाफ भी बयानबाजी करना शुरू कर दी है, जिनमें अमेरिका और जर्मनी सबसे आगे है। यह देश भारत और रूस की नज़दीकियों को देखकर बहुत आक्रामक हो गए हैं। अमेरिका और जर्मनी ने तो अचानक भारत पर दबाव बनाने के लिए पीओके और कश्मीर जैसा मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह पश्चिमी देश जानते हैं कि भारत ने शुरुआत से ही कहा था कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और पुतिन से इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से बात भी की थी। लेकिन अब यह पश्चिमी देश रूस के साथ साथ भारत को भी निशाना बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी देशों की मीडिया अलग अलग मंचों पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के शांत रहने पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत रूस से तेल और हथियार क्यों खरीद रहा है। मज़े की बात तो देखिए, हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से युद्ध खत्म करने के लिए कहा था, तो यही वेस्टर्न मीडिया भारत की जमकर तारीफें भी करने लगी थी। लेकिन अचानक अब वेस्टर्न मीडिया पलट गई है। वैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिमी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए डॉक्टर एस जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को हथियार नहीं दिए, इसलिए भारत को रूस से हथियार खरीदने पड़े। लेकिन यही मीडिया अब हम पर सवाल भी उठा रही है। जयशंकर ने कहा कि भारत को हथियार देने की जगह पश्चिमी देशों ने भारत की जगह पाकिस्तान की तानाशाह सरकारों को हथियार दिए। आपको बता दें कि आने वाले दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ख़ास तौर पर भारत के लिए, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस के साथ साथ अब भारत के खिलाफ भी हमले करना तेज कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या भारत के पश्चिमी देशों के दबाव में आकर रूस का कड़ा विरोध करेगा या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। धन्यवाद।